बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ्रांस में इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा मार धाड़ हो रही है और हुकूमत को और वहाँ के प्रेसिडेंट को, इमैनुअल मैक्रोन को अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो चुकी है। ये असल में मामला क्या है और फ्रांस इस मुश्किल वक्त में इस वक्त क्यों है? ये हुआ यूँ कि 17 साला एक नौजवान था जिसका नाम निहाल था और फ्रांस में उसको नाइल और नाहिल कह के पुकारा जा रहा है। वहाँ पर गाड़ी वगैरह चलाता था, तो पुलिस का ये क्लेम था कि उसको हमने रोका है और वो स्टॉप पर नहीं रुका। फिर जब वो स्टॉप पर नहीं रुका, वो कानून तोड़कर आगे गया है, हमने उसको शूट कर दिया है। तो जिसकी वजह से जब उसे शूट किया गया तो फिर लोगों ने, जब पता लोगों को चला कि उसको नाहक कत्ल किया गया है, तो लोगों ने जो फ्रांस का कैपिटल है उसमें एहतजाज करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखते ही देखते ये एहतजाज पूरे फ्रांस में फैल गया। जब हुकूमत को ये पता चला कि ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है तो हुकूमत ने इसको बाई फोर्स रोकने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने लोगों पर तशद्दुद किया और उन पर शेलिंग की और फिर उन पर जुल्म किया, तो फिर लोगों ने इस एहतजाज को मज़ीद पुरतशद्दुद कर दिया। फिर लोगों ने पूरे फ्रांस में एक तरह से आग लगा दी। कैपिटल में, तमाम कैपिटल में जो सरकारी बिल्डिंग्स थी उनको भी आग लगा दी गई है और तकरीबन पिछले 4 से 5 दिन में पूरा फ्रांस जो है वो जल रहा है। तो इमैनुअल मैक्रोन ये कोशिश कर रहे थे कि इसको बाई फोर्स रोका जाए, इस एहतजाज को, और ये जो मामला उठाया जा रहा है इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। लेकिन आपको पता है कि वो यूरोप की आवाम है, वो एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेते हैं और फिर ऐसा एहतजाज करते हैं कि हुकूमत को लेने के देने पड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो आवाम है वो पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है, क्योंकि जब पुलिस उन पर शेलिंग करती है और उन पर तशद्दुद करती है तो फिर वो भी पुरतशद्दुद हो जाते हैं। वो सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगाते हैं और फिर जाकर पीछे हटते हैं और जाकर फिर कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। लेकिन उन्होंने एहतजाज जारी रखा हुआ है और ये फैलता फैलता पूरे मुल्क में फैल चुका है। अब फ्रांस की जो हुकूमत है उसकी ये सिचुएशन है कि जो 2 पुलिस वाले थे जिन्होंने उस निहाल नामी शख्स को या लड़के को कत्ल किया था, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी आवाम नहीं मान रही। आवाम यही कहती है कि आज अगर इसको कत्ल किया गया है तो फिर कल हमारी बारी भी आएगी। तो जिसकी वजह से आवाम भी इस पर मुजाहरे कर रही है और प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनका यही कहना है कि हम तब तक ये एहतजाज नहीं रोकेंगे जब तक ये हुकूमत इस्तीफ़ा देकर घर नहीं चली जाती। तो इसके बाद जो हुकूमत है उसको भी ये समझ आ चुकी है कि इस एहतजाज को पुरअमन तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। तो इमैनुअल मैक्रोन ने लोगों से अपील की है कि जो भी इसमें मुलव्वस है उसको हम कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे, आप ये एहतजाज बंद करें और अपने घरों में चले जाएं। लेकिन लोग नहीं मान रहे। लोग यही चाहते हैं कि ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे। ये एहतजाज अब बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा और पुरतशद्दुद हो चुका है, 3000 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और 45,000 फ्रांस ने नई पुलिस भी डिप्लॉयड कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ये एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा। एहतजाज कोशिश की जा रही है कि हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाए और इस एहतजाज को रोका जाए। लेकिन आपको भी पता है कि वहाँ पर जो आवाम है वो पढ़ी लिखी आवाम है, उनको भी पता है कि अगर ये हम एहतजाज कर रहे हैं तो अपने हकूक़ के लिए कर रहे हैं। ये हुकूमत हम पर कितना ज़ोर डाल लेगी, आखिरकार इस हुकूमत को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन इसे हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के मामलात में। जो अब फ्रांस में हो रहा है ये पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से हो रहा है कि किस तरह पुलिस लोगों के घरों में जाती है और उन्हें उठाती है और उनकी इज़्ज़तों को पामाल करती है। और पिछले 1.5 साल में तकरीबन 500 के करीब पुलिस ने लोगों को मार दिया है। तो जिसकी वजह से आप देख लें कि कहीं पर कोई एहतजाज नहीं हुआ। अरशद शरीफ जिसको कीनिया में मारा गया और उसके जनाजे में तो बहुत सारे लोग शामिल हुए, बहुत बड़ा जनाजा था अरशद शरीफ का, लेकिन उसके लिए
प्रोटेस्ट करने के लिए कोई बंदा भी बाहर नहीं निकला और ना ही कहीं प्रोटेस्ट हुआ। इमरान रियाज खान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है सहाफ़त में, उसको उठा लिया गया। आज उसको उठाए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, लेकिन किसी पाकिस्तान के बंदे में और पाकिस्तान के लोगों में ये चीज़ नहीं जागी कि हम भी इस पर प्रोटेस्ट करें ताकि उसको छोड़ा जाए। 2 माह हो गए हैं, किसी शख्स ने भी उसके अरेस्ट होने और उसके अगवा होने पर आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन वकील कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों में जाएं और उसे अदालतों के ज़रिए ही छुड़वाया जा सके। अगर ये इस तरह कोई फ़्रांस का सहाफ़ी उठाया जाता तो आज आप देख लेते कि फ़्रांस और यूरोप में किस तरह पुरतशद्दद एहतजाज होना था। वहाँ पर एक रेफ्यूजी था जो कि उसको कत्ल कर दिया गया, तो उन लोगों ने हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है और हुकूमत भी घुटनों पर आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से ये पुरतशद्दद काम जारी है, पुलिस की गुंडागर्दी जारी है। लेकिन यहाँ पर किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि इस पर एहतजाज करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो आप देख लें कि उन लोगों का शऊर और हमारा शऊर, ये सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की कमी है। पाकिस्तान को रखा ही इस तरह गया है कि यहाँ पर ना तालीम हो, ना लोगों में शऊर जागे और ना ही लोग एहतजाज करने के लिए बाहर निकलें। तो आप देख लें कि जिस तरह सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और किस तरह एक पार्टी को सियासत से उठाकर बाहर फेंक दिया गया और उनके जो तमाम सीनियर लीडर थे उनको किस तरह पार्टी छुड़वाई गई, उनके 10,000 वर्कर को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो ये होती हैं ज़िंदा कौमें जो कि फ़्रांस में इस वक्त एहतजाज कर रही हैं और ये अब एहतजाज इतना बड़ा हो चुका है कि ये पूरे यूरोप में इसका फैलने का ख़तरा है। तो अब इस यूरोप को भी इसका डर सता रहा है और वो जो मुख्तलिफ़ यूरोप के मुल्कों के प्रेसिडेंट हैं वो भी यही कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इस एहतजाज को पुरअमन रखें, इसको पुरतशद्दद मत बनाएं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये आग जो फ्रांस में फैली है पूरे यूरोप में फैल सकती है। क्योंकि अगर लोगों पर जुल्म किया गया तो फिर पूरे यूरोप में एहतजाज शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पिछले 1.5 साल से किस तरह गुंडागर्दी और जुल्म ढाए जा रहे हैं। इस हुकूमत ने, जो कि एक लूली लंगड़ी हुकूमत है, किस तरह लोगों पर तशद्दुद किया है और पुलिस के ज़रिए किस तरह लोगों को मरवाया है, लेकिन यहाँ पर एहतजाज नहीं हुआ। जितनी ये लंगड़ी लूली हुकूमत है, अगर लोग इस पर बाहर निकल कर एहतजाज करते तो ये हुकूमत तकरीबन पिछले साल की ही घर जा चुकी होती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोगों को तालीम नहीं दी गई तो इस वजह से ना ही लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जिस पर मुश्किल वक्त आता है उसे वो ही निभाता है, दूसरे बंदे को परवाह नहीं होती, क्योंकि वो यही सोचता है कि मुझ पर मुश्किल वक्त नहीं आया तो मैं इस पर बाहर क्यों निकलूं और अपना टाइम क्यों ज़ाया करूं। क्योंकि जब हम पर मुश्किल वक्त आता है हमें तभी पता चलता है कि इस मुल्क में ज़्यादती हो रही है। अगर हम अपना बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करके अगर हम अपना हक़ नहीं लेंगे तो फिर हमें कोई हक़ नहीं होगा, फिर हमें इसी तरह भेड़ और बकरियों की तरह हाँका जाएगा। आप देख लें कि फ़्रांस में जो एहतजाज हुआ है उसमें तमाम जो सरकारी मुलाजिम थे, जो टीचर्स थे, जो क्लर्क थे, बड़े से लेकर नीचे तक, तमाम ने इस्तीफ़े दे दिए हैं और हुकूमत से मुतालबा किया है कि पहले लोगों की बात सुने और उनको उनके राइट्स दें, फिर हम अपने काम पर वापस आएंगे। तो यहाँ पर 25,000 रुपये के लिए, जो कि एक पाकिस्तानी है, वहाँ 25,000 यूरो के लिए लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ 25,000 के लिए किसी को भी मार दिया जाता है और किसी को भी उठा लिया जाता है। तो ये फ़र्क है वहाँ के लोगों में और पाकिस्तान में। तो अब आपने फ़ैसला करना है कि कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है। हमें इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप पर अब फ़ैसला मैं छोड़ देता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।